कल्पना कीजिए, भारत की संसद जहां 700 से ज्यादा सांसद बैठते हैं, और राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर के। लेकिन अगर आप आम लोगों से पूछें, क्या संसद में कोई आपकी समस्या उठाता है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं चलता कि संसद में होता क्या है। लेकिन कुछ सांसद ऐसे हैं जिनकी संसद की क्लिप्स सोशल मीडिया पे। लेकिन आज का सवाल यह नहीं है कि राघव चड्ढा कर सकता है, अच्छे तो हैं नेताओं को या फायर बुरे। करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। आज का असली सवाल है कि क्या भारत की संसद में जनता की बात सच में उठती है? क्या जनता से जुड़े हुए मुद्दों को भारत की संसद में प्रमुखता से कोई उठाता है? और अगर हां, भारत की जनताओं से जुड़े मुद्दे को उठाया जाता है, तो उठाने वाला सांसद कौन है? कितने ऐसे सांसद हैं जो वाकई में आम लोगों की बात को, संसद में असली मुद्दे क्या होते हैं? बहुत से लोगों को लगता है कि संसद में सिर्फ राजनीति बातें होती है, पॉलिटिकल गॉसिप होता है। लेकिन असल में संसद का काम कानून बनाना, सरकार से सवाल पूछना, अगर सरकार सही कर रही है या गलत कर रही है उससे विपक्ष सवाल पूछती है, जनता की समस्याओं को उठाती है, चाहे विपक्ष के लोग हो, विपक्ष के सांसद हो या खुद सत्ता पक्ष के सांसद हो। अगर कोई सांसद संसद में सवाल नहीं पूछता तो सरकार से जवाब भी नहीं मांगा जा सकता। अगर आप सरकार से सवाल ही नहीं पूछोगे, लोकतंत्र की असली ताकत है कि आपको सरकार से सवाल करना है और सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। चलिए जानते हैं आज इसी टॉपिक में राघव चड्ढा के बारे में। दिल्ली की राजनीति में एक समय ऐसा आया जब एक नई पार्टी उड़ी। उसका नाम था आम आदमी पार्टी, जिसे आप और हम लोग आपके नाम से जानते हैं। इस पार्टी ने कहा कि वह आम आदमी की राजनीति करेगी। इसी दौरान एक युवा चेहरा सामने आया, राघव चड्ढा। कम उम्र में काफी कम, कॉरपोरेट बैकग्राउंड था, पेशे से एक चार्टर अकाउंटेंट और काफी तेज तर्रार बोलने वाला। उन्होंने शुरुआत में दिल्ली सरकार की कई वित्तीय मामलों पर काम किया। चूंकि वो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, इसलिए उन्हें वित्तीय नॉलेज काफी ज्यादा था, फाइनेंशियल नॉलेज काफी ज्यादा था। और धीरे धीरे वह राष्ट्रीय राजनीति के पटल पे दिखने लगे। एक साधारण से कार्यकर्ता के बाद वो राष्ट्रीय राजनीति पर दिखने लगे। संसद में उनकी बहस क्यों वायरल होती है? एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या कारण है कि संसद में उनकी बहस काफी ज्यादा वायरल होती है? आज चूंकि हम जानते हैं कि आज सोशल मीडिया का दौर है। अगर कोई नेता डेटा के साथ बोलता है तो उसकी क्लिप्स बहुत जल्दी सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वायरल हो जाती है। चंद ही मिनटों में लाखों करोड़ों लोग उसे देख लेते हैं। राघव चड्ढा की कई बहसें, जो आर्गुमेंट्स संसद के अंदर होता है, काफी वायरल हो जाती है। इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मेन रीजंस क्या है? मेन वजह यह है कि उन्होंने आंकड़ों के साथ सवाल पूछे सरकार से। उन्होंने सरकार को सीधे सीधे चुनौती दी। उनकी भाषा काफी सिंपल, सरल होती है। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ वही एक सांसद हैं जो सरकार से सवाल पूछती है। क्या पूरे सांसद में, जहां पे तकरीबन 700 सांसद हैं राज्यसभा लोकसभा को मिलाकर के, क्या सिर्फ और सिर्फ राघव चड्ढा एक ऐसे सांसद हैं कि सरकार से सवाल करती है? भारत के संसद में कई शानदार वक्ता हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं। मसलन अगर बात करें शशि थरूर की, जो कांग्रेस के एक नेता हैं,
सुप्रिया सुले की बात करें, महुआ मोइत्री की बात करें जो टीएमसी के तेज तर्रार नेता हैं, इन नेताओं के भाषण भी कई बार वायरल हो जाते हैं। लेकिन फर्क यह है कि हर नेता का राजनीतिक एजेंडा अलग होता है। जिस पॉलिटिकल नेता की मैंने बात की, उनका एक राजनीतिक एजेंडा होता है। क्या राघव चड्ढा का कोई राजनीतिक एजेंडा है? जो कुछ मुद्दा वो संसद में उठाते हैं, क्या वो राजनीति से प्रेरित है या वाकई में आम आदमी से जुड़े मुद्दे को उठाते हैं? संसद में असली समस्या क्या है? भारत की संसद की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बहुत से विशेषज्ञ कहते हैं कि वहां ज्यादातर वक्त जो है संसद का हंगामा शोर शराबा में होता है। विपक्ष कुछ बोल रही होती है, उसके खिलाफ सत्ता पक्ष बोलेगा, सत्ता पक्ष कुछ बोलने जा रही है, उसके खिलाफ विपक्ष बिना कुछ से बहस करने लगती है। कई बार संसद की कार्रवाई का बड़ा हिस्सा हंगामे में निकल जाता है, हंगामे के हवाले चढ़ जाता है। जब संसद चलती ही नहीं तो जनता के मुद्दे पर चर्चा कैसे होगी? जब तक कोई भी संसद अमूमन ढंग से नहीं चलेगी तो संसद में जनता की जो आम मुद्दा हैं उस पर चर्चा कैसे होगी? यही वजह है कि कई लोग कहते हैं कि भारत की राजनीति को गंभीर बहस की जरूरत है। भारत की राजनीति में गंभीर मुद्दों को उठाने वाला नेता चाहिए। आज के युवा नेताओं से काफी उम्मीद है। आज भारत की राजनीति में काफी युवा नेता हैं जो तेज तर्रार है। मसलन राघव चड्ढा, जिसकी बात हम कर रहे हैं इस टॉपिक में, वीडियो में, तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के नेता, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता। लोगों को उम्मीद है कि नई पीढ़ी राजनीति की भाषा बदल सकती है। जिन नेताओं का जिक्र मैंने किया, लोगों को, आम जनताओं को यह उम्मीद है कि युवा नेता दिशा और दशा देश की बदल सकते हैं, राजनीति की परिभाषा को बदल सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि असली जिम्मेदारी किसकी है? अब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, क्या सिर्फ नेताओं का दोष समझना जरूरी है? क्या वाकई में नेता ही हर जगह दोषी होता है या फिर जिम्मेदारी जनता की भी है? क्या हम आम जनता हैं, उनकी भी कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है? लोकतंत्र में असली ताकत जनता के पास होती है। यही कारण है कि आजकल राघव चड्ढा बोलते हैं राइट टू रिकॉल। अगर हम राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट लाते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ ला सकते हैं, तो उन विधायकों को, उन लोकसभा मेंबर के खिलाफ हम राइट टू रिकॉल क्यों नहीं लाते हैं? सवाल पूछते हैं, बहस करते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, तो संसद भी बदल सकती है। अगर आप संसद में जब सवाल करते हो, जनता की मुद्दाएं उठाते हो, तो संसद भी बदल सकती है। लेकिन आखिर ऐसा करेगा कौन? कहावत है, बिल्ली के गर्दन में घंटी कौन बांधेगा? तो ऐसे कुछ तेज तर्रार नेता हैं जो आजकल इन बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधने का काम करते हैं। राघव चड्ढा जिससे सांसद कितने हैं? सवाल यह है, क्या हम ऐसे सांसदों को चुनते हैं जो हमारी आवाज संसद तक पहुंचाए? कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है भारत की संसद में जनता की आवाज कम हो गई है? क्योंकि यहां पे सिर्फ पॉलिटिकल बातें होती है। आधा समय, क्या कह सकते, मैक्सिमम समय जो संसद का है, चाहे वो राज्यसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो, मैक्सिमम समय बर्बाद हो जाता है किस चीज में? बहस में, मुफ्त की बहस में, जहां पे आम लोगों की बहस नहीं होती है, आम लोगों के मुद्दा पे बहस नहीं हो पाती है। हम, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी हो, तो आज के समय में राघव चड्ढा जैसे लोगों की राजनीति में काफी जरूरत है, जो देश से जुड़े, आम जनता से जुड़े, चाहे वो हॉकर्स की बात हो या टैक्स की बात हो, छोटी सी छोटी मुद्दे को वो उठाते हैं। और ऐसे लोगों को हमें और आपको प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसे लोगों को खुल करके राजनीति में आनी चाहिए।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाला किसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिलेगा। मिलते हैं इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक आप जहां भी रहे अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।